ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखा है। सवाल है आपके पास, अप्लाई सिंथेटिक डिवीजन मेथड टू डिवाइड, और यहाँ पे मैंने आपके बुक के दो पार्ट्स को लिया है। इसका मतलब यह है कि आपने करना क्या है, आपने सिंथेटिक डिवीजन मेथड को इस्तेमाल करते हुए आपने इन एक्सप्रेशंस को डिवाइड करना है। ओके, किस तरीके से हम इस क्वेश्चन में सीखेंगे। ओके, अच्छा, इससे पहले मैं आपको सिंपल बता दूं कि आप नंबर्स को डिवाइड करना आपने सीखा होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूं 6 डिवाइडेड बाय 3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 2। तो बहुत सिंपल बात है। तो ये जो मैंने आपको बात बताई, ये मैंने आपको नंबर्स की बात बताई, लेकिन यहाँ पे जो डिवीजन होगी आपके पास, वो आपने एक्सप्रेशंस को डिवाइड करना है। ओके, और क्या मेथड इस्तेमाल करना है, सिंथेटिक डिवीजन। अब ये क्या होता है, इसको हम इस क्वेश्चन में सीखते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पार्ट नंबर 1 का सोल्यूशन सॉल्व करेंगे। ओके, अच्छा, पार्ट नंबर 1 में आपके पास क्या गिवन है, आपके पास गिवन है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 और बाय x माइनस 1। इसका मतलब ये है कि आपने इस एक्सप्रेशन को इससे डिवाइड करना है। ओके, अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड भी इस्तेमाल होता है, जिससे आप डिवाइड कर रहे होते हैं उसको आप कहते हैं डिवाइजर। ओके, और जिसको आप डिवाइड कर रहे होते हैं वो कहलाता है आपके पास डिविडेंड। ओके, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो आपके पास डिविडेंड है, जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं वो ये एक्सप्रेशन है, और डिवाइजर जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं वो आपके पास x माइनस 1 है। ओके, अच्छा, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने डिवाइजर को लेना है। हम क्या करेंगे, हम लेट करेंगे, लेट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये इसका तरीक़ेकार होता है कि जो भी डिवाइजर है आप इसको 0 से इक्वेट करें, और यहाँ से आप x की वैल्यू ले लें, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ओके, अच्छा, अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे अप्लाइंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड। सिंथेटिक डिवीजन मेथड हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, और सिंथेटिक डिवीजन मेथड में हम करते क्या हैं, आप इस तरह से इसको ड्रॉ करते हैं। ओके, और हमें मतलब किससे होता है, हमें मतलब होता है तमाम के तमाम जो भी आपके पास वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट से। ओके, कोफिशिएंट किसे कहते हैं, जो भी वेरिएबल के साथ नंबर लिखा हुआ होता है वो कोफिशिएंट कहलाता है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है आपके पास, कुछ नहीं लिखा हुआ, तो कम से कम 1 एक ऐसा नंबर जरूर है जो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 आ गया, आपने 1 लिख दिया। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है। एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, कुछ नहीं है, लेकिन माइनस साइन भी मौजूद है, तो ये बन जाएगा माइनस का 1। थोड़े से गैप से आप लिख दें माइनस 1। ओके, फिर आप क्या करें, एक्स का कोफिशिएंट देखें, ये भी इत्तेफाक से 1 है, और फाइनली आप कांस्टेंट लिख दें, तो ये आ गया आपके पास माइनस का 1। ओके, बहुत सिंपल काम करा। मैंने क्या करा, मैं ये वाला पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। पहला पार्ट, जो भी आपके पास वेरिएबल्स है मैंने उनके कोफिशिएंट्स लिख दिया। ठीक है, और ये आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हैं, तो आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है इनके कोफिशिएंट्स लिख दिए। अब आपके पास क्या है, आपने यहाँ से x की वैल्यू 1 निकाली है, उस 1 को अब यहाँ लिखते हैं। ओके, अच्छा, अब तरीक़ेकार क्या होगा, तरीक़ेकार ये है कि पहला नंबर जो है, जो भी नंबर है वो एज इट इज नीचे कॉपी हो जाता है। पहला नंबर एज इट इज कॉपी हो जाता है, इस नंबर को आप इससे मल्टीप्लाई करें, 1 1 जा 1, इसको आप लिख दें यहाँ पे। ओके, फिर आप इसको सॉल्व करें, माइनस 1 प्लस 1 मिलके क्या हो जाएगा 0। ओके, फिर आपने क्या करना है, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 0। ओके, फिर आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, 1 प्लस 0 इज 1। ओके, फाइनली इस 1 को आप इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो 1 1 जा 1, ये वाला 1 अब यहाँ लिख दें। फिर आपने क्या करना होगा, माइनस 1 प्लस 1 इज 0। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ। मैंने क्या करा, पहला नंबर मैंने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, फिर इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करा, 1 1 जा 1, 1 यहाँ आ गया, इसको सॉल्व करेंगे 0 आ गया। फिर इस नंबर को दोबारा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 1 जा 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ओके, इसको आप सॉल्व करें, 1 प्लस 0 इज 1। फाइनली 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 1 जा 1, वो 1 यहाँ लिखा, इसको सॉल्व कर आपके पास 0 आ गया। जो आपके पास आखिरी नंबर होता है ये होता है आपके पास रिमाइंडर।
ठीक है, ये सब इसका तरीक़ेकार है सिंथेटिक डिवीजन का। और आपको क्या चाहिए, चूंकि आप डिवाइड करें तो आपको कोशेंट पता होना चाहिए। ठीक है, कोशेंट का मतलब इस नंबर को इस एक्सप्रेशन को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है। तो कोशेंट फाइंड करने के लिए हम करेंगे क्या, आपके पास लिखा हुआ है 101, आखिरी नंबर जो है आपके पास कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट से पहले पावर x होगी, उससे पहले आपके पास x स्क्वायर होगा। इसका मतलब यह है आपके पास कोशेंट आ जाएगा, कोशेंट इज इक्वल टू 1 x स्क्वायर, यहाँ पे लिखा हुआ है 0 तो आप लिख दें 0x, ये आपके पास कांस्टेंट है, ये हो जाएगा +1। ओके, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो ये बन जाएगा x स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन खत्म हो जाएगी, ये रहा +1 एंड दिस इज अवर आंसर। ओके, इसका मतलब ये कि जब आप x - 1 को इससे डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आएगा x स्क्वायर +1। तो कोशेंट है आपके पास x स्क्वायर +1 और रिमाइंडर है आपके पास क्या, रिमाइंडर इस नंबर को हम कहते हैं, रिमाइंडर आ गया आपके पास 0। ओके, तो इस तरीके से बाय अप्लाइंग सिंथेटिक डिवीजन हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को जो है वो डिवाइड करेंगे। होपफुली आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन रह गई है तो हम एक और पार्ट को इसके सॉल्व करेंगे। तो जो भी कन्फ्यूजन अगर रह गई है तो वो यहाँ पे जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो चलें हम इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो चलें अब हम इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट के अंदर आपके पास क्या गिवन है, p ऑफ x यानी एक फंक्शन है विच इज़ इक्वल टू x रेज़ टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और इसको आपने डिवाइड करना है x प्लस 1। कैसे, बाय अप्लाइंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड। ओके, तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, चलें हम इसको सोल्यूशन में जानते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेकंड पार्ट का सोल्यूशन सॉल्व कर रहे हैं हम क्या करते थे, हमें चाहिए है डिविज़र। सही है, हम डिविज़र को लेंगे, हम लिखेंगे लेट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, और यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी -1। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए हमें लिखना होगा बाय अप्लाइंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड। सिंथेटिक डिवीजन मेथड को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, आपने सबसे पहले इस तरह से इसको ड्रॉ करना है। ओके, इस तरह से हमने इसको ड्रॉ कर लिया। फिर हमने क्या करना होता है, जो भी आपके पास वेरिएबल्स हैं आप उसके कोफिशिएंट्स को लिखें। ठीक है, किस तरीके से, पहले आप x रेज़ टू दी पावर 4 का कोफिशिएंट लिखेंगे, कुछ नहीं तो 1 मौजूद है तो यहाँ लिख दिया आपने 1। फिर x क्यूब का कोफिशिएंट है -1, यहाँ आप लिख देंगे -1। फिर x स्क्वायर का कोफिशिएंट है आपके पास 1 तो यहाँ लिख देंगे आप 1। ओके, फिर x का कोफिशिएंट है -1, यहाँ आप लिख देंगे -1 और आखिर में आपके पास कांस्टेंट है 1, इसको भी आप यहाँ पे लिख देंगे 1। ओके, अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये जो नंबर था जो आपने वैल्यू निकाली है x इक्वल्स टू -1, वो -1 जो है अब यहाँ लिख देंगे। ओके, अब तरीक़ेकार क्या होगा, तरीक़ेकार ये है कि पहला नंबर एज इट इज आप कॉपी कर लेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 1। ये मैंने सिंपल डैश शो करा है ताकि ये नंबर एज इट इज आपने कॉपी किया है। फिर आप क्या करते हैं, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 वुड बी -1 तो ये बन जाएगा आपके पास -1। फिर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो -1 मिलके कितना हो जाएगा, -2। ओके, -2 को आप -1 से मल्टीप्लाई करें तो पहले साइन मल्टीप्लाई होगी, माइनस माइनस प्लस 2 1 2 तो ये हो जाएगा आपके पास 2। ओके, फिर आप 1 को 2 में ऐड करें, ये बन जाएगा आपके पास 3। ओके, फिर आप क्या करें, 3 को मल्टीप्लाई करें -1 से तो प्लस माइनस माइनस 3 1 3 तो ये बन जाएगा -3। ओके, फिर आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करें तो -1 -3 मिलके कितना हो जाएगा, -4। ठीक है, इस तरीके से माइनस प्लस 3 + 1 = 4 और साइन आप माइनस की लगाते हैं। आखिर में आपने क्या करना है, -4 को -1 से मल्टीप्लाई करना है तो पहले साइन मल्टीप्लाई होगी, माइनस माइनस प्लस 4 1 4 तो ये हो जाएगा आपके पास 4 और इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 5 एंड दिस इज अवर रिमाइंडर। ओके, तो ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, कोशेंट। ठीक है, अच्छा, कोशेंट फाइंड करने के लिए अब यहाँ पे देखें कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। ठीक है,
मिसाल के तौर पे अगर 4 टर्म्स हैं तो आप एक्स क्यूब से स्टार्ट करेंगे, अगर 5 टर्म्स होती तो एक पावर कम से आप एक पावर कम से आप जो है इसको लिखते विच इज़ एक्स रेज टू द पावर 4। अगर मिसाल के तौर पे 2 एक्सप्रेशन होती तो आप एक्स से लिखते, ठीक है। क्यों? क्योंकि पहला कांस्टेंट, देन एक्स स्क्वायर, देन एक्स क्यूब, ठीक है। तो आप यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं कि कोशेंट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 एक पावर कम एक्स क्यूब, ठीक है। 4 टर्म्स हैं, एक पावर कम से आपने स्टार्ट कर लिया। ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन है तो -2, वेरिएबल लगाएंगे आप एक्स स्क्वायर, देन ये आ जाएगा 3 तो प्लस 3x और ये आ जाएगा आपके पास कांस्टेंट, ठीक है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, दिस इज़ आवर क्वोशेंट। और रिमाइंडर भी आप साथ साथ बता दें तो रिमाइंडर आ जाएगा आपके पास, रिमाइंडर इज इक्वल टू 5, ओके। तो इस तरीके से बाय अप्लाइंग सिंथेटिक डिवीजन हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को इससे डिवाइड कर देंगे। मैंने आपकी बुक के 2 पार्ट्स को सॉल्व कराया है, एक पार्ट रिमेनिंग है तो डेफिनेटली वो आपको होमवर्क होगा, उसको आप खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा। लेकिन बिफोर दैट आप इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करें, समझें, उसके बाद आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, ओके। और वन फाइनल बात जो रह गई है, हो सकता है किसी के दिमाग में ये चल रहा हो कि क्वोशेंट किसे कहते हैं भाई, रिमाइंडर किसे कहते हैं, डिविडेंड डिवाइजर किसे कहते हैं। तो मैं एक छोटी सी एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, बड़ा आसान सा काम है। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ 7 डिवाइडेड बाई 3, मैं नंबर्स को डिवाइड कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये कि 3 को आप इस तरह से डिवाइड करते हैं। अर्लियर क्लासेस के अंदर डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा। तो 3 7 से तो डिवाइड नहीं होता, तो 3 की टेबल में नियरेस्ट टू नंबर 7 क्या आता है, 6, तो ये होता है 3 2 ज़ा 6, ओके। और ये आता है आपके पास 1। तो यहाँ पे अगर आप देखें, आपके पास ये वाला जो नंबर है ये होता है आपके पास रिमाइंडर, ये जो नंबर है ये कहलाता है क्वोशेंट, ओके। एंड दिस इज डिविडेंड एंड दिस इज डिवाइजर, ओके। तो अगर किसी को कंफ्यूजन है तो होपफुली इस छोटी सी एग्जांपल से उनको समझ में आ गया होगा, ओके। सो दिस इज इट फॉर दिस लेक्चर, विल मीट यू वेरी सून इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।